मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी द बेस्ट चैनल में। आइए आज वर्तनी से संबंधित जो प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार आते हैं वही एक प्रश्नोत्तरी है, एक प्रैक्टिस सेट है आपके सामने। 30 क्वेश्चंस हैं पूरे। अगर आपके 20 भी सही जाते हैं तो तैयारी आपकी बहुत अच्छी है, अन्यथा आपको और तैयारी करने की ज़रूरत है। तो आइए इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर भी शेयर करिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो चारों ऑप्शंस आपके सामने दिए ही गए हैं। ऑप्शन इसका सही है सी, और डी इसलिए नहीं सही है कि टेक्निकल टीम के द्वारा गलत कर दिया गया, वहाँ पे छोटा सा है कृष्णांगी में, डी में। दूसरा प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो चारों ऑप्शंस में से जो सही आंसर है ऑप्शन सी वाल्मीकि। बाकी पुष्पांजलि की जगह पे पुष्पांजलि होता है, और मंत्रिपरिषद में मंत्रिपरिषद होता है, और आध्यात्मिक की जगह आध्यात्मिक होता है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। चार ऑप्शंस आपके सामने, एथेस्ट है, निरपराधी, सी मिष्टान्न, और डी भास्कर। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, मिष्टान्न सही है, बाकी गलत हैं, क्योंकि एथेस्ट नहीं होता, एथेस्ट होता है। निरपराधी की जगह निरपराध सही शब्द होता है, और भास्कर में छोटा सा लगा होता है, न कि मूर्धन्य। चौथा प्रश्न आपके सामने, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी सामुद्रिक सही है, बाकी सारे तीनों गलत हैं। गलत क्यों हैं? पूजनीय की जगह पूजनीय होना चाहिए, स्थायित्व में जो है छोटी की मात्रा यहाँ पर होनी चाहिए, और संन्यास में ऊपर सा के भी अनुस्वार होना चाहिए था। पांचवा प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि यानी कौन सा गलत है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी जागृति, बाकी सारे सही यानी जागृत, ऑप्शन ए सी उन्नत, और डी पृष्ठ, ये तीनों सही है, ऑप्शन बी गलत है। छठवां प्रश्न आपके सामने, कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, देख ही रहे हैं आप। तो सही आंसर है ऑप्शन डी संशय। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध यानी गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्योत्सना, क्योंकि ज्योत्सना में जो है आधा सा होता है, न कि पूरा सा। आठवां प्रश्न, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, किसकी अशुद्ध है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए अशुद्ध है, बाकी तीनों सही, यानी अहल्या भी सही है, आर्द्र भी सही है, और प्रवर्ज्या भी सही है। नौवां प्रश्न आपके सामने, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द है। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ भास्कर, क्योंकि अभी पहले भी आपने इसको देखा, भास्कर में जो है आधा सा होता है, छोटा वाला। 10वां प्रश्न, सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। तो इसमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अतिवृष्टि, बाकी तीनों गलत हैं। 11वां प्रश्न, सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन सही है ए क्रोधाग्नि। 12वां प्रश्न आपके सामने, आपको जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो सही ऑप्शन है बी दृश्य, बाकी सारे गलत। 13वां प्रश्न में जो सही आंसर है आपका बी हो जाएगा औद्योगिक। 14वां प्रश्न आपके सामने, नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई हैं, सही का चयन कीजिए। तो इसका जो ऑप्शन सही है डी 36 सही है, बाकी 3 के तीनों गलत। 36 की स्पेलिंग आपको देखनी थी यहाँ पर हिंदी में। 15वां प्रश्न, नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन करना है आपको। तो अनुग्रहित लिखा हुआ है, अनुगृहित लिखा हुआ, अनुग्रहित गृहित लिखा हुआ, और अनुगृहित लिखा हुआ है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी अनुगृहित। 16वां प्रश्न आपके सामने, हस्ताक्षेप का शुद्ध शब्द है। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, यानी हस्तक्षेप सही होता है इसका। 17वां प्रश्न शायद ही किसी का सही जाए, बहुत ही टफ है।
ए अहितकी, अहेतुकी का शुद्ध रूप बताना है आपको। ए कह रहा है अहितकी, बी अहेतुकी, सी वैतुकी और डी अभितुकी। तो सही आंसर है ऑप्शन बी अहेतुकी, यानी हा पर ए की मात्रा होनी चाहिए। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो सही ऑप्शन है सी मिष्टान यानी ज्योत्सना, सही लिखा हुआ। अहल्या भी सही है और अंतर्ध्यान भी सही है। मिष्ठान्न की जगह पे क्या होना चाहिए था, मिष्टान, यानी ठा की जगह टा होना चाहिए था। 19वां प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो प्रागैतिहासिक ही लिखा हुआ है 4 प्रकार से, तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, यानी प्रागैतिहासिक। और जब इसका आप संधि विच्छेद करेंगे प्राक धन ऐतिहासिक, तो अपने आप सही चला जाएगा कि प्रागैतिहासिक ही सही है। 20वां, हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा। एक है आपका ए अंकन, अंकन, बी अकंठ और सी अंकन और डी अर्क। तो सही आंसर है ऑप्शन सी अंकन सबसे पहले आएगा। इसका क्रम भी आप देख लीजिए, सबसे पहले रहेगा अंकन और इसके बाद अकन, फिर अकंठ और फिर अर्क। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए जो शब्द सबसे ठीक हो उसे चिन्हित करना है। तो ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको फिलअप करना है, अनुच्छेद का सारांश लिखिए। तो सही आंसर है इसका उपरयुक्त, उपरधन युक्त। और अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यण संधि हो जाएगी। 22वां प्रश्न आपके सामने, एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। तो ऊपर लिखित ही लिखा गया है, लेकिन सही कौन सा है, तो ऑप्शन इसका जाएगा बी के साथ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाकी सारे तीनों गलत हैं, ए, सी और डी। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से एक ही वर्तनी शुद्ध है, कौन सी सही है ये आपको बताना है। तो ए है आभ्यंतरिक, बी अत्यधिक, सी निरोग और डी निरपराधिनी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निरपराधिनी सही है, बाकी सब गलत हैं, क्योंकि आभ्यंतरिक जो है लिखा जाएगा आभ्यंतर अत्यधिक की जगह अत्यधिक होता है और निरोग की जगह निरोग होता है, ना कि निरोग। इसको आप जानते ही हैं कि निधन रोग बराबर निरोग हो जाता है। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत वर्तनी का शब्द है। ऑप्शन ए आधीन, बी ज्योत्सना, डी अहर्निश और डी अनुग्रहित। तो सही आंसर है गलत वर्तनी जो इसमें है वो आधीन है। आप जानते हैं कि आधीन की जगह क्या होना चाहिए, अधीन। 25 नंबर प्रश्न, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह शब्द है ऑप्शन ए प्रदर्शित, बी अहोरात्र, सी इकतारा, डी भास्कर। तो सही आंसर है डी, ऑप्शन डी इसका गलत है। भास्कर में देखिए आधा सा होना चाहिए, बार बार प्रश्न का दोहराव हो रहा है। 26वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है। तो आधीन, आकंठ, अकस्मात और आकांड तांडव। सही आंसर है आकंठ, यानी ऑप्शन बी सही है। बाकी जो है जिसके जो सही आधीन की जगह अधीन होता है, अकस्मात की जगह अकस्मात होता है और आकंड तांडव की जगह अकांड तांडव होता है, न कि आकंड तांडव। 27वां प्रश्न, 66 कह रहे हैं मित्रों, नहीं तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नहीं आप बता पाएंगे सही से। तो 66 अंग्रेजी में का केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक उच्चारण है। ऑप्शन ए कह रहा 66, बी 66, सी 66 और डी 66। तो सही आंसर है ऑप्शन डी 66। 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए कह रहा पूजनीय, बी उज्जवल, सी परिपार्श्विक और डी ज्योत्सना। तो सही आंसर है ऑप्शन सी परिपार्श्विक सही है, बाकी सारे गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि पूजनीय की जगह पूजनीय होता है, उज्जवल की जगह उज्जवल और ज्योत्सना की जगह ज्योत्सना होता है। 30 नंबर प्रश्न, कौन सी वर्तनी ठीक है? तो ये जो
कविता होती है उसके जो रचनाकार होते हैं उनको कहते क्या हैं? देखिए, एक में रचयिता लिखा हुआ, एक में रचयिता लिखा हुआ, दूसरे में रचयिता और डी में रचयिता। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। तीसरा प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो कुमुदनी के बारे में लिखा हुआ था, तो चारों ऑप्शंस में से जो सही आंसर है ऑप्शन सी कुमुदिनी। तो मित्रों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।